हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्वेश्चन बैंक। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आज हम उसी में आगे बढ़ते हुए आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री की क्लास नंबर 4, जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बेलगाम। बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी और यह कब हुआ था? सन 1924 में। महात्मा गांधी ने एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स विलियम्स हॉकिंस, ऑप्शन बी। विलियम्स हॉकिंस को इंग्लिश खान कहता था। और यह कौन था? विलियम्स हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज से भारत में आया था। और यह कब आया था? सन 1608 में। 1608 में आया था और यह भारत में सबसे पहले सूरत शहर में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने लौह पुरुष थे। ठीक है, इन्होंने इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? 1916 में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने शुरू किया और किसके साथ मिलकर शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक। कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुए? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि चंपारण नाम की यह जगह भारत के कौन से राज्य में स्थित है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चंपारण जो जगह है वह भारत के बिहार राज्य में स्थित है, बिहार। ठीक है फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए थे। और कौन शामिल हुआ था इसमें? ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी भी शामिल हुए थे। ठीक है, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे थे और उन्हीं के साथ यह चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो फ्रेंड, 1928 में भारत के संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था और 1929 में भारत के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को पारित किया गया था। ठीक है, और इस अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की और इस अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल को मंच पर लाया गया था। साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इस ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे ने। अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का सुझाव दिया था और इसमें विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह के रूप में चुना था और दूसरे सत्याग्रह के रूप में किसको चुना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है फ्रेंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेकंड सत्याग्रह के रूप में चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग के द्वारा इस दिवस को मनाया गया। और ये क्यों मनाया गया? क्योंकि मुस्लिम लीग हिंदू मुस्लिम
दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना चाहता था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए इस दिवस को मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 में कांग्रेस की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रास बिहारी बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इसी में क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना बीपी बाड़िया ने की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मद्रास लेबर यूनियन देखो भारत का पहला पंजीकृत लेबर यूनियन था और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1918 में। अच्छा, बीपी बाड़िया ने किसके साथ मिलकर इस यूनियन की स्थापना की थी? बी कल्याण सुदम के साथ मिलकर इस यूनियन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शंकरण नायर। फ्रेंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 में अमृतसर में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि रॉलेट एक्ट जो आया था उसके विरोध में वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे और जलियांवाला बाग में वो इकट्ठे हुए थे और जनरल डायर के कहने पर उन पे गोलियां बरसाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? गदर जनरल सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई और यह कब हुई? 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अविंद्रनाथ टैगोर ने इस सोसाइटी की स्थापना की और उन्होंने इसकी स्थापना कहाँ की थी? कलकत्ता में। अच्छा, अविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? वे एक सरकारी कला विद्यालय में मुख्य अध्यापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि वहाँ के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, तो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी घटना घटी थी? ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट का पारित होना। देखो फ्रेंड, 18 मार्च 1919 में इंपीरियल विधान परिषद द्वारा यह पारित किया गया था कि इस अधिनियम में क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। ठीक है ना, इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में वो प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में क्रांति। देखो 1922 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हो रही थी। इसके द्वारा तुर्की में धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई थी और इसके साथ ही उन्होंने तुर्की की सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अष्टप्रधान। मतलब शिवाजी ने क्या अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की सभा बनाई थी जिनका नाम क्या रखा गया था? अष्टप्रधान। अच्छा, इस परिषद की स्थापना कब की गई थी? सन 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सन 1872 में। सन 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई, लेकिन परंतु व्यवस्थित रूप से कब की गई थी? सन 1881 में। ठीक है, पहली बार जनगणना 1872 में हुई, लेकिन व्यवस्थित रूप से हुई थी 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन वंश की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की और यह कहाँ का शासक था? यह बंगाल का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट
वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, एलोरा के शिव मंदिर। एलोरा के शिव मंदिर बनवाए इसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ। शाहजहाँ ने बहुत मस्जिदें बनवाई, ठीक है, जिसमें से ताजमहल, मोती मस्जिद, जो कि कहाँ स्थित हैं दोनों? आगरा में। और लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, और ये दोनों कहाँ हैं? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। लखनऊ में यह दरवाजा स्थित है। और इसको कब बनवाया गया था, मतलब ये कौन सी वास्तुकला में बनाया हुआ था? बना हुआ है अब्दी वास्तुकला में। ठीक है, अब्दी वास्तुकला में रूमी दरवाजा बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अफगान के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिव भाऊ, मराठा का जो मराठा सैन्य के जो सेनापति थे सदाशिव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और इसमें किसकी विजय हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की। इसका मतलब मराठों की हार हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आगरा और सासाराम। सड़क ए आजम का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। और इसने क्यों करवाया था? अपनी राजधानी को आगरा और गृहनगर सासाराम के बीच मतलब जोड़ने के लिए, मतलब अपनी राजधानी को आगरा और सासाराम के बीच जोड़ने के लिए इस सड़क का निर्माण करवाया था। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूर्व पश्चिम समुद्र दिसावर की उपाधि किसने धारण की? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिहर प्रथम ने। अच्छा, पूर्व पश्चिम समुद्र दिसावर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पूर्व और पश्चिम के समुद्रों का स्वामी। ठीक है, हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा को दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण उसको ये उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।